सुबह की ठंडी हवा में शहर धीरे धीरे जाग रहा था। धूप की पहली किरणें जब आसमान को सुनहरा रंग देने लगीं तो सड़कों पर हलचल शुरू हुई। सड़क किनारे चाय वाले के स्टॉल से भाप उठ रही थी। अखबार वाला अपने कंधे पर थैला लटकाए गलियों से गुजर रहा था और हर किसी की जिंदगी अपने रफ्तार में चल पड़ी थी। इन्हीं में से एक थी सुबिता दास, लगभग 35 साल की, शांत चेहरे वाली, सादगी में भी गरिमा झलकाती एक महिला। वो हाई कोर्ट की एक प्रसिद्ध वकील थी, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं। आज भी वो अपनी पुरानी स्कूटर पर निकल रही थी, जैसी वो रोज निकलती थी। लाल रंग की साड़ी में उनका व्यक्तित्व ऐसा लगता था जैसे कोई साधारण सी औरत अपने दफ्तर जा रही हो, मगर उनकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास था। वो आत्मविश्वास जो किसी ने अपने जीवन के संघर्षों से कमाया हो। उन्होंने स्कूटर का स्टार्ट बटन दबाया, इंजन ने धीरे से आवाज की और वो गली से बाहर निकली। रास्ते में हर मोड़, हर दुकान उन्हें रोज की तरह जानी पहचानी लगती थी। सब्जी वाले ने मुस्कुराकर कहा, मैडम आज जल्दी निकली। वो भी मुस्कुराई। हाँ भाई, केस बहुत ज़रूरी है आज। उनकी आवाज़ में शांति थी, पर उसके नीचे जिम्मेदारी का बोझ भी था। सड़क थोड़ी आगे जाकर चौड़ी हुई और फिर उनकी नज़र एक पुलिस नाके पर पड़ी। वहाँ कुछ सिपाही गाड़ियों को रोक रोक कर चेक कर रहे थे। बीच में एक लंबा चौड़ा इंसान सफ़ेद यूनिफॉर्म में, गले में सीटी लटकाए, सख्त चेहरा लिए खड़ा था। इंस्पेक्टर अर्नव सेन। उसकी आंखों में वो रवैया झलक रहा था जो अक्सर ताकत के साथ आता है, दूसरों पर हुक्म चलाने की आदत। सुबिता ने सोचा, चेकिंग हो रही है, मैं धीरे निकल जाऊंगी। पर तभी अर्नव ने लाठी उठाकर इशारा किया, रुको मैडम। स्कूटर धीमी पड़ी। वो रुकी, मुस्कुराकर बोली, जी क्या हुआ सर? अर्नव ने नज़र डाली और बोला, हेलमेट कहाँ है और इतनी तेज चला रही हो, क्या रेस लग रही है? सुबिता थोड़ी हिचकी, फिर बोली, सर हेलमेट घर पर रह गया, गलती मेरी है, पर मैं सिर्फ 20 की स्पीड पर चल रही थी, इतनी तेज तो नहीं थी। अर्नव की भौहें सिकुड़ी। वो आगे बढ़ा और बोला, बहुत कानून जानती हो तुम, चालान कटेगा और बहस ज्यादा मत करना वरना अंदर कर दूंगा। सुबिता ने संयम से कहा, सर मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूं। अभी उन्होंने बात पूरी भी नहीं की थी कि अर्नव ने अचानक उनका गाल थप्पड़ से झुला दिया। सड़क पर खामोशी छा गई। सिपाही कुछ बोलना चाहते थे पर बोले नहीं। सुबिता कुछ पल के लिए थम गई। उनके कानों में सनसनाहट गूंज उठी, आंखें भर आईं, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने धीरे से कहा, सर आपने मुझे मारा क्यों? अर्नव ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, सड़क तेरे बाप की नहीं है, कानून तोड़ती है और ऊपर से सवाल पूछती है। चल निकाल 5,000 रुपए वरना स्कूटर जब्त कर दूंगा। लेकिन सर चालान का तो 1,000 रुपए होता है। अरे चुप, मैं जो कह रहा हूं वो कर, वरना और थप्पड़ पड़ेगा। भीड़ में कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने मोबाइल निकालने की कोशिश की, पर अर्नव की नज़र पड़ते ही सब हट गए। सुबिता ने चुपचाप 5,000 रुपए दिए। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। नोट थमाते हुए उनकी आंखें कह रही थीं, ये न्याय नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस स्कूटर चालू किया और वहां से निकल गईं। घर पहुंचकर उन्होंने खुद को आईने में देखा। गाल पर लाल निशान था। उन्होंने हथेली से छुआ और भीतर कुछ टूट गया। वो सोचने लगी, कानून की पढ़ाई में मैंने सीखा था कि कानून सबके लिए बराबर है, पर आज कानून मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर वो बैठ गईं। कुछ देर तक चुप रहीं। अंदर एक आग जलने लगी थी। अगर मैं चुप रही तो ये इंस्पेक्टर किसी और के साथ भी यही करेगा। अगले दिन उन्होंने योजना बनाई। अब इसे सबक सिखाना होगा, पर कानून के तरीके से। वो जानती थीं कि गुस्से में उठाया कदम गलत साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचकर एक योजना बनाई। सुबह उन्होंने काला बुर्का पहना जिससे चेहरा पूरी तरह ढक गया। स्कूटर के आगे एक छोटा कैमरा लगाया जो हर चीज़ रिकॉर्ड करने वाला था। जब आईने में खुद को देखा तो पहचान में नहीं आ रही थीं। उन्होंने खुद से कहा, अब खेल शुरू होता है।
बाहर निकलते वक्त उनके कदमों में वही आत्मविश्वास लौट आया था। रास्ते में उन्होंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया ताकि किसी डर का असर चेहरा पर न झलके। जब वो नाके के करीब पहुंची तो देखा वही अर्नव खड़ा था, वही अंदाज, वही घमंड। उसने हाथ उठाया। अरे रुक जा, इतनी स्पीड से कहाँ भाग रही है? सुबिता रुकी, आवाज को थोड़ा बदला और बोली, सर मैंने कुछ गलत नहीं किया। अर्नव ने फिर वही रौब दिखाया। दिखा कागज। हेलमेट पहना है तो भी चालान कटेगा, समझी? आर इस दंडो 1000 निकाल। सुबिता ने अंदर से कैमरे की लाइट चेक की, वो चालू थी। वो बोली, सर मैं तो सारे नियम मान रही हूं, फिर क्यों? अर्नव ने चिढ़कर कहा, बहस मत कर। और फिर उसने वही किया जो उसकी आदत बन चुकी थी, थप्पड़। हवा में वही आवाज गूंजी, पर इस बार सुबिता की आंखों में आंसू नहीं, बस ठंडा गुस्सा था। उन्होंने मन में कहा, बस अब बहुत हुआ। वो वहां से सीधे ईएसपी देवबाशीष चट्टोपाध्याय के ऑफिस पहुंची। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस शांति थी, वो शांति जो तूफान से पहले आती है। उन्होंने धीरे से कहा, सर मेरे पास कुछ दिखाना है। और फिर उन्होंने मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो में सब कुछ साफ था। अर्नव का रिश्वत मांगना, थप्पड़ मारना, धमकाना। ईएसपी ने वीडियो देखते ही भौहें चढ़ा लीं। बोले, ये तो बहुत गंभीर मामला है मिस दास, आप इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाइए। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस पर नजर रखूंगा। सुबिता ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद सर, पर मैं इसे सिर्फ रिपोर्ट तक नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूं कि ये मामला अदालत तक पहुंचे। ईएसपी ने कहा, आप सही रास्ते पर हैं और हम आपके साथ हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अर्नव को जब पता चला कि सुबिता उसके खिलाफ रिपोर्ट करने गई हैं, तो उसने और डराना शुरू कर दिया। मैं देख लूंगा तुझे, उसने फोन पर धमकी दी। तू सोचती है कि मैं डर जाऊंगा? मैं वो इंस्पेक्टर हूं जिसे कोई नहीं छू सकता। सुबिता ने शांत स्वर में कहा, अब तेरी ताकत नहीं, तेरी सच्चाई बोलेगी। रात को उन्होंने सबूत संभाले, कैमरा, वीडियो और सारी घटनाओं की तारीखें लिखीं। कमरे में हल्की रोशनी थी। वो थकी हुई थी, मगर भीतर कुछ जाग रहा था। उन्होंने आईने में देखा, वही चेहरा, पर अब आंखों में डर की जगह दृढ़ निश्चय था। धीरे से उन्होंने खुद से कहा, अब कानून बोलेगा, और वो बोलेगा मेरे जरिए। रात बीत चुकी थी, लेकिन सुबिता की आंखों में नींद नहीं थी। घड़ी ने सुबह के 4 बजाए बाहर आसमान में हल्का उजाला फैलने लगा था। उन्होंने खिड़की से झांका। सड़कें खाली थीं, हवा में सर्दी की नमी थी और शहर अब जागने ही वाला था। उन्होंने अपनी नोटबुक खोली और पिछले दिन की सारी बातें एक एक कर लिखीं। तारीख, वक्त, जगह और इंस्पेक्टर अर्नव सेन की हर हरकत। जैसे जैसे वो लिखती गईं, उनका चेहरा और शांत होता गया। अब डर नहीं था, न ही क्रोध, बस एक साफ निश्चय। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जिन्हें रोज अन्याय झेलना पड़ता है। सुबह 8 बजे वो फिर घर से निकलीं, इस बार कोर्ट की फाइलें और सबूतों वाला पेन ड्राइव लेकर। उनके कदमों में सख्ती थी, पर चाल में वही संतुलन था, जैसे किसी योद्धा को अपनी जीत पर भरोसा हो। जब वो हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची, तो वहां वही शोर, वही वकीलों की भीड़, वही तर्क वितर्क का माहौल था। पर आज उनके लिए ये सब नया नहीं था। उन्होंने अपने केस की फाइल काउंटर पर जमा की और सीधे एसपी देवबाशीष के ऑफिस पहुंची। सर, उन्होंने कहा, वीडियो सबूत तैयार हैं, आज ही केस दाखिल कर रही हूं। देवबाशीष ने सिर हिलाया। आप बहुत हिम्मत वाली हैं मिस दास। बहुत लोग ऐसे मामलों में पीछे हट जाते हैं, लेकिन आपने जो किया है वो काबिल ए तारीफ है। सुबिता हल्के से मुस्कुराई। सर, अगर हम चुप रहें तो बुराई और मजबूत हो जाती है। अगले ही दिन केस की सुनवाई की तारीख तय हुई। कोर्टरूम में भीड़ थी। सामने जज बैठे थे, कठोर चेहरा पर आंखों में न्याय की चमक। बाईं तरफ सुबिता अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ खड़ी थी और दाईं ओर अर्नव सेन, जिसके चेहरे पर अब वो पुराना घमंड नहीं था। उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी के निशान थे और होंठ सूखे थे। जज ने आवाज लगाई, केस नंबर 207, सुबिता दास बनाम इंस्पेक्टर
अर्नव सेन। पूरा कमरा शांत हो गया। पंखे की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। सुबिता ने अदालत को संबोधित करते हुए कहा, माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं इस अदालत के सामने 3 वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि इंस्पेक्टर अर्नव सेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया, मुझसे रिश्वत मांगी और जब मैंने विरोध किया तो शारीरिक हिंसा की। वीडियो स्क्रीन पर चलने लगा। पहली रिकॉर्डिंग में दिखा, अर्नव उन्हें सड़क पर रोकता है, थप्पड़ मारता है और 5,000 रुपए मांगता है। कोर्टरूम में सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। जज ने वीडियो रोकते हुए पूछा, क्या ये वीडियो आपके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है मिस दास? जी हाँ माननीय न्यायाधीश। दूसरा वीडियो चला। इस बार हेलमेट पहनने और सारे कागज पूरे होने के बावजूद अर्नव रिश्वत मांगता है और फिर थप्पड़ मारता है। जज के चेहरे पर गुस्से की झलक आई। उन्होंने कहा, यह अस्वीकार्य है। एक पुलिस अधिकारी को कानून की रक्षा करनी चाहिए, न कि उसका अपमान। तीसरा वीडियो चला, थाने के अंदर का, जहां अर्नव सुबिता से 5,000 मांग रहा था और जब उन्होंने मना किया तो फिर से थप्पड़ मारा। इस बार कोर्टरूम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मीडिया के लोग नोट्स ले रहे थे। कुछ वकील एक दूसरे को देखकर सिर हिला रहे थे। अर्नव के वकील ने सफाई दी, माय लॉर्ड, ये एक साजिश है। मेरी क्लाइंट की छवि खराब करने के लिए एडिटेड वीडियो पेश किया गया है। जज ने पूछा, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है कि वीडियो एडिटेड है? वो चुप रहे। तभी एएसपी देवबाशीष गवाही देने आए। उन्होंने कहा, मैंने ये वीडियो खुद देखा है और मैंने अपनी जांच में पाया कि ये रिकॉर्डिंग असली है। इसके अलावा हमें 2 और नागरिकों के बयान मिले हैं, एक ऑटो चालक और एक दुकानदार, जिन्होंने बताया कि अर्नव सेन अक्सर इस नाके पर लोगों से अवैध वसूली करता था। कोर्ट में माहौल और भारी हो गया। सुबिता ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका दिल बहुत तेज धड़क रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और खुद से कहा, अब बस थोड़ा और। जज ने सबूतों को देखा, गवाहों को सुना और कुछ देर सोचने के बाद फैसला सुनाने के लिए सिर उठाया। इंस्पेक्टर अर्नव सेन ने अपने पद का गंभीर दुरुपयोग किया है। इस अदालत के सामने प्रस्तुत सबूत और गवाही इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने न केवल नागरिकों से रिश्वत मांगी, बल्कि उन पर हिंसा भी की। ऐसे अधिकारी का पद पर रहना कानून के लिए कलंक है। इसलिए अदालत इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने और एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की जांच सौंपने का आदेश देती है। पूरा कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। बाहर खड़ी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तूने तो न्याय की लाज रख ली। सुबिता की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। वो आंसू दुहक के नहीं, गर्व के थे। मीडिया के कैमरे उनकी तरफ बढ़े। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, आपने इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने कहा, जब पहली बार मुझे थप्पड़ मारा गया था, तब मैंने सोचा था कि शायद यही इस देश की सच्चाई है कि ताकतवर जो चाहे कर सकता है। पर उस रात मैंने खुद से वादा किया कि मैं उस सच्चाई को बदलूंगी। न्याय केवल किताबों में नहीं, ज़मीन पर भी होना चाहिए। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थीं। हाई कोर्ट की वकील ने भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाया। हर न्यूज़ चैनल पर वही चर्चा थी। सुबिता दास, एक नाम जो अब हिम्मत का प्रतीक बन गया। शाम को जब वो अपने घर लौटी तो दरवाजे पर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, आंटी, मम्मी कहती हैं आप बहुत बहादुर हैं। सुबिता झुककर मुस्कुराई। बहादुर वो होती है जो डर कर भी सही काम करे। घर के अंदर आई, खिड़की खोली। बाहर आसमान में ढलती शाम थी। सूरज की आखिरी किरणें दीवार पर पड़ रही थीं। उन्होंने धीरे से आंखें बंद कीं। उनके कानों में अब भी अदालत की आवाज़ गूंज रही थी। न्याय मिल गया, उन्होंने मन ही मन कहा। अब लड़ाई खत्म नहीं हुई। हर वो आवाज़ जो चुप है, उसे बोलना होगा। हर वो इंसान जो डरता है, उसे खड़ा होना होगा। उन्होंने मेज़ पर रखी अपनी वकीली की पहचान पत्र उठाई, उसे देखा और मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में सुकून था, जैसे किसी ने अपना धर्म निभा दिया हो। हवा में शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक गूंज थी। सुबिता दास, वो औरत
जिसने कानून को झुका नहीं बल्कि उठाकर खड़ा किया। धीरे धीरे खिड़की से आती हवा ने उनकी साड़ी का किनारा उड़ाया। बाहर कहीं मंदिर की घंटी बजी, जैसे आसमान भी इस जीत को सलाम कर रहा हो। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आंखों से एक आंसू बहा और वो मुस्कुराईं। माँ, आज मैंने सच में जीत लिया। उस दिन रात को जब शहर सो गया तब भी सुबिता जागती रहीं, नहीं क्योंकि उन्हें डर था बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास था उनकी ये जीत सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए थी जो रोज चुपचाप अन्याय सहते हैं। और यूं उस ठंडी रात में जब हवाओं में सुकून घुला था, एक औरत की आवाज ने इतिहास में अपनी गूंज छोड़ दी। आवाज जो कहती थी, कानून के आगे सब बराबर हैं और जब सच्चाई बोलती है तो दुनिया झुक जाती है।